करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के ख़िलाफ़ करते हैं, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते हैं, अपने आप को अच्छे समझते हैं, अपने आप को अच्छे समझते हैं, फसाद फैलाते हैं, फितना बर्पा करते हैं और मुसलमानों को मार पीटते हैं, ये जालिम हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के लिए कोई मददगार तो ये मुसलमानों के लिए नहीं है। और आगे आइए, वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, सूरत माइदा की आयत नंबर 70 पर 2 है। और अल्लाह फरमाता है और वो जालिमों का और कोई मददगार नहीं, तो माना यही है। और आगे आइए, वमा लहुम फिल अर्दि मिन वलिय्युन वला नसीर, ये सूरत तौबा की आयत नंबर 70 पर 4 है। और अल्लाह फरमाता है ज़मीन में उनका कोई हामी है न मददगार है, जो फसाद फैलाने वाले कुफ्र हैं। तो ये आयत भी उनकी तरफ आई है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। और आगे आइए, वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, ये सूरत हज की आयत नंबर 70 पर 1 है। इसमें अल्लाह फरमाता है ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। जैसे समझा ना, उसी जुल्म पर बात हो रही है। ये भी आयत ये उनकी तरफ है, ये इशारा हमारी तरफ। और आगे आइए, वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, ये सूरत फातिर की आयत नंबर 30 पर 7 है। इसमें भी अल्लाह वही बात लाया है, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। और उसके बाद आगे आइए, वलन तजिद लहुम नसीरा, ये सूरत निसा की आयत नंबर 145 है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम मुनाफिकों का कोई मददगार, याद रखें, तुम मुनाफिकों का कोई, याद रखें, तुम मुनाफिकों का कोई मददगार हाय हरगिज़ न पाओगे। कौन मददगार नहीं पाओगे? मुनाफिक। हाय कौन? मुनाफिक। अब यहूद को समझा, ईसाई को समझा, काफर को समझा, अब मुनाफिक को भी समझ लें। मुनाफिक किसको कहते हैं? जिसके दिल में निफाक होता है, जिसके दिल में निफाक होता है वही मुनाफिक है। अब मुनाफिक की अलामतें क्या हैं? मैं कहता जाऊंगा, आप लोग गिनते जाओ, मैं कहता जाऊंगा, आप लोग गिनते जाओ। बुजुर्गाना लिबास होता है, दाढ़ी होती है, 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, एक वक्त की नमाज भी क़ज़ा नहीं करता, बाकायदा रोज़े, बाकायदा हज, बाकायदा ज़कात, बाकायदा खैरात, बाकायदा हज, कुर्बानियाँ, और जिहाद में तलवार लेकर सबसे पहले, जिहाद में तलवार लेकर सबसे पहले बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इतना फरमा बरदार, शरीयत को इतना अच्छा वो लेकर चलता है, मगर मुनाफिक है। क्या है? मुनाफिक है। मगर मुनाफिक क्यों है? ये इसलिए कि वो खुदा को दिलो जान से मानता है। खुदा के हुक्म का इशारा मिल गया तो वो जान देने के लिए तैयार। मगर मुनाफिक क्यों? अल्लाह ने फरमाया मुनाफिक क्यों? ये इसलिए कि ऐ मेरे हबीब, वो तुझे नहीं मानता है। आए, वो मुझे मानता है, वो तुझे नहीं मानता है। मगर याद रखे, मगर याद रखें, काफर की खता बख्शी जाती है। सारी जिंदगी कुफ्र किया, सरकार को मान लिया, ईमान लाया तो सारी खताएं, मगर मुनाफिक की खताएं बख्शी नहीं जाती। क्यों? वो सब कुछ जानकर करता है। तौहीन मुस्तफ़ा, गुस्ताखे मुस्तफ़ा, सरकार के सामने सर झुकाता है, पीठ पीछे बुराई करता है, लोगों को जमाता है, सरकार की शान के खिलाफ लोगों को उभारता है, भड़काता है और तरह बतरह के तरीक़े निकालता है, तरह बतरह के तरीक़े निकालता है। ऐसे मुनाफिकों के कई वाक़ियात कुरान मजीद में आए हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में, जंगों में, मदीनतुल मुनव्वरा में, हर जगह
ये मुनाफिकों के वाक़यात आए हैं सिर्फ। और आखिर मुनाफिक की पहचान इतनी रख लो, मुनाफिक की पहचान इतनी रख लो, जिसने सरकार को माना, मोमिन। मानने का माना सिर्फ रसूल हैं ये नहीं है, रसूल की हर शान को मानना, हर अदा को मानना, रसूल से हर तरह मोहब्बत करना। जैसे सहाबा मोहब्बत रखते थे, जैसे सहाबा वो सोहबत के साथ अकीदा रखते थे, उसी तरह रहना ये मोमिन की अलामत है। और जिस तरह सहाबा का अकीदा था उस तरह नहीं रखा तो मुनाफिक है। मैं अल्लाह से ही लूँगा, अल्लाह ही को मानूंगा, वो बशर हैं उनको नहीं मानता। सरकार की शान में अदना सी गुस्ताखी सहाबी को काफर बना देता है, तो हमारी औकात क्या है? अदना सी गुस्ताखी। कुरान मजीद ने ये भी बयान किया है, कुरान मजीद ने ये भी बयान किया है। सरकार महफिल में बैठकर सहाबा को समझा रहे हैं, इतने में एक सहाबी और माँ बीवी साथ में आए और सरकार थोड़ी देर खड़े, फिर सरकार दोनों मिलकर एक दूसरे से गुफ्तगू की। फिर गुफ्तगू के बाद मियाँ बीवी थोड़ा हंसे, न सवाल न जवाब न बात, कुछ भी नहीं, सिर्फ हंसे। मियाँ बीवी आपस में हंसे। हंसना कोई बुरा है भाई? कोई खता है, कोई गुनाह है? मगर सिर्फ हंसे, ये मुझसे नहीं, कुरान से पूछो। जिस वक्त हंसना था सरकार की निगाह करम उन पर पड़ी, सरकार ने उनकी तरफ देखा कि वो हंसे, क्यों? बुलाए, मियाँ बीवी को बुलाए, बुलाकर पूछा, पहले मुझे बताओ कि आप लोगों ने हंसे क्यों? तो वो कहने लगे, कुछ भी नहीं या रसूल अल्लाह, हम एक मसला पूछने आए थे, हम एक मसला पूछने आए थे कि हमारा ऊंट खो गया है, और पूछने आए थे कि हमारा ऊंट कहाँ है। अब इसको हमारी जुबान में फाल बोलते। फाल दो तरह के हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। वही हदीसों में फाल अच्छा भी है, उन्हीं हदीसों में फाल बुरा भी है। हमारे रसूल फरमाते हैं बुरे फाल से बचो, अच्छे फाल को लो। अब बाज लोग ये भी नहीं जानते, सबको बुरा बना देते। बात समझ में आई ना? तो बहरे कैफ हमने पूछने आए थे, और जब देखा कि हम इधर आकर खड़े, आपकी नज़र हम पर पड़ी नहीं, बहुत देर हुआ, बहुत देर तक आप हम लोगों की तरफ देखे नहीं, तो हम एक दूसरे से गुफ्तगू किए। क्या किए मालूम? अरे इतनी देर से यहाँ खड़े थे, यहाँ करीब खड़े, मजलिस के बाहर, महफिल के बाहर, दरवाजे के पास खड़े, दरवाजे के पास, तो सरकार हमको नहीं देखे, हमारा ऊंट कहाँ खो गया कि क्या है कि वहाँ खो जाने वाले ऊंट का पता कैसे देंगे? ये बात कहकर गुफ्तगू की, इस गुफ्तगू पर हंसी आई। अब ये सही है या गलत? उनकी समझ देखो, क्यों? वो सहाबा है, सरकार को देखने वाले, सरकार के पीछे नमाजें पढ़ने वाले सहाबिया है ना। दुनिया का सुबह क़यामत तक का हर बड़े से बड़े आला मुसलमान मोमिन सहाबी के दर्जे को, क्या गिरद के दर्जे को भी नहीं जा सकता। तो ऐसे सहाबा, तो कहा तो सरकार सुने, कुछ नहीं फरमाए, मगर खुदा खामोश नहीं रहा, फौरन जिब्राइल को भेजा कुरान देकर, और कहा कि या रसूल अल्लाह, उन लोगों से कह दो, कुल ला तातज़िरू, बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। और आगे फरमाता है अल्लाह, कद कफर तुम बादा ईमानिकुम, तुम काफर बन गए ईमान लाने के बाद। क्या बन गए? तुम काफर बन गए ईमान लाने के बाद। जब सहाबा का ये छोटी सी गुस्ताखी, ये छोटा सा उनका ये अमल अल्लाह को पसंद नहीं आया, उनको ईमान के बाद काफर बना दिया, तो हमारी क्या औकात है? समझ लें सरकार की शान में कैसे कैसे गुस्ताखियां करने वाले हैं, तो क्या ये सब मुसलमान रहेंगे? जब मुसलमान ही नहीं रहे तो मोमिन का मसला ही पैदा नहीं होता। बात समझ में आई? तो बहरे कैफ, इससे बचो, यही मुनाफिक की निशानी। आगे आइए,
ला यजिदूना वलियों वला नसीर, ये सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 17 है। इसका माना भी वही है। सुम्मा ला यजिदूना वलियों वला नसीर, ये सूरत फ़तह की आयत नंबर 22 है और इसमें भी वही बात आई, फिर वो कोई हामी और मददगार नहीं पाएंगे। तो ये आयतें तमाम की तमाम उनकी तरफ इशारा, ये मुसलमानों के लिए हरगिज़ नहीं हैं। अगर ऐसी आयतें कोई बयान, क्योंकि ये तमाम इन्हीं आयतों में से किसी न किसी आयत को ज़रूर पढ़ाएंगे, इसके सिवा कोई और नहीं है। जब पढ़ाएंगे तो पूछ लेना ये किसके हक़ में है, मुसलमान के हक़ में है या मोमिन के हक़ में है, या यहूद व ईसाई व काफरों के हक़ में है, ये किसके हक़ में आई, उसका शान नुज़ुल पहले बता, फिर बाद में आगे बात कर। अगर नहीं बता सकता तो उठ निकल। यकीनन खुदा के फरमान के मुताबिक कहने वाला सरकार की शान में तौहीन व गुस्ताखी करने वाला ही मुनाफिक है। बात समझ में आ गई। अब आगे सरकार की शान बुखारी शरीफ में देखें। खुद बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, शिफात के लिए मैं अपना सर सजदे में रखूँगा, खुदा की बारगाह में अर्ज़ करूँगा और खुदा फरमाएगा कि या मोहम्मद इरफा रासिक, तुम्हारे सर को उठाओ और मांगो जो मांगना चाहते हो, आज तुम्हें दिया जाएगा। शिफात कराओ, जितनी शिफात तुम कराना चाहते हो आज शिफात तुम्हारी कबूल की जाएगी। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत की शिफात के लिए बार बार मैं सर सजदे में रखूँगा, बार बार खुदा यही फरमाएगा, मैं सर मुबारक उठाता रहूँगा और उसके बाद मेरी उम्मत का नाम लेकर मैं शिफात मांगता रहूँगा और अल्लाह तबारक व ताला मेरी दुआओं के बदले मेरी उम्मत की शफाअत करेगा। ये बुखारी शरीफ की जल्दे दुवम हदीस है। अब बुखारी शरीफ पढ़ते ना, अब इस शफाअत को पढ़ लें और आगे आइए। फरमाते हैं, और ये हदीस इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम की जल्द अव्वल सफ़ा 109 पर आई है, जिसके अंदर फरमाते हैं असद नास बि शफाअती यौमुल क़ियामती मिन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ब्ली। और ये हदीस आई, सरकार फरमाते हैं जिसने खालिसतन दिल से एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसकी शफाअत हो गई। अब ये मसले पर गुफ्तगू करना है मुझे, इसी मसले पर गुफ्तगू करना है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। एक बार ऐसा हुआ, सरकार साहबा को बैठकर समझा रहे थे, समझाते समझाते अचानक सरकार उठकर चले गए साहबा के दरमियान से। अब साहबा का तरीक़ा कैसे मालूम, जब आका के सामने बैठते तो नीची निगाहें, कोई सहाबी अपनी निगाह भर सरकार के चेहरे को नहीं तका। ये खौफ नहीं था, डर नहीं था, ये मकाम अदब था, मकाम फजीलत थी, मकाम एहतराम था। आज इंसान सूरज को नहीं देख सकता, सूरज को नूर बख्शने वाले चेहरे मुस्तफ़ा को कैसे देखेगा, जिसका जिक्र कुरान में वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा के नाम से खुद खुदा ने शान बयान किया है चेहरे मुस्तफ़ा की। अचानक उठकर चले गए। अब सरकार, ये साहबा ढूंढने लगे, सर नबी कहाँ है, नबी कहाँ है, उठे, घबरा गए, क्योंकि दुश्मनों का ज़माना था, अभी नया नया इस्लाम का दौर था, पता नहीं। अब सब मुंतशर हो गए, ढूंढो इधर उधर उधर, मगर सहाबा भी सहाबा हैं, उनमें ये ग़ुलाम है जिनका नाम हज़रत अबू हुरैरा है, ग़ुलाम रसूल है। अरे यहाँ वहाँ गली कुचों में कैसे ढूंढूं? उन्होंने आँखों को दिमागों को काम नहीं दिया, सिर्फ खुशबू को काम दिया। सूंघते गए, जिस तरफ से खुशबू आती उसी तरफ चलते गए। कुर्बान जाइए, ये साहबा का अकीदा है, जिनकी खुशबू के पीछे सरकार की खुशबू रहनुमा कर रही है, सरकार की बदन की खुशबू, पसीने मुबारक की खुशबू रहबरी सहाबा को कर रही है, और ये बता रही है कि ऐ मेरे वफादारों, मैं फलां जगह रहता हूँ, तुम मेरे नक्शे कदम को मत देखना।
जिनके पसीने मुबारक से निकलती हुई खुशबू चले आओ, तो खुशबू भी रहबरी करती है, तो अब सरकार का आलम क्या होगा। ये पहचानते हुए चले तो एक बाग मिला, बड़ा बगीचा। अब ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाग के अंदर जाना, कंपाउंड लगा है, दीवारें बनी है, मगर दरवाज़ा बनाच नहीं। ताजुब किया, इतना बड़ा बाग, इतना बड़ा कंपाउंड, दरवाजा दीवार उठा दी, खुशबू तो अंदर से आती है। मगर याद रखें वो बाग था, क्या था वो? बाग था, कोई सहरा नहीं था, वैरान नहीं था, रेगिस्तान नहीं था, वो बाग था। और ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बाग में गोल अतराफ दरवाजे को ढूंढते हैं, चक्कर लगाते हैं, फिरते हैं, उनको दरवाज़ा भी नज़र नहीं आया। और अबू हुरैरा से दो बातें पूछें, अय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तो बाग है, हो सकता है बाग में तरह तरह के दरख्त होते हैं या फूल के दरख्त होते हैं, खुशबुएं हर किस्म की बाग में से आ सकती है, आती है कि नहीं आती? आ सकती है, मगर तुम उस बाग की खुशबू समझकर लौट क्यों नहीं गए? यही क्यों चक्कर लगा रहे हैं? कहते हैं हर फूलों की खुशबू एक तरफ, पसीने ये मुस्तफ़ा की खुशबू एक तरफ। जिसको उनके पसीने की खुशबू की आदत पड़ गई तो फूलों की खुशबू उसको क्या आएगी? ये अकीदा है। और दूसरी बात पूछें, बाग बनाने वाला, दीवारें इतनी बुलंद कंपाउंड करने वाला, क्या दरवाज़ा नहीं बनाएगा? ये क्यों नजर नहीं आया? बेशक दरवाज़ा है, दरवाज़ा बना है, अरे दरवाज़ा नहीं, सबसे बड़ा गेट ही बना है, मगर अबू हुरैरा को नजर नहीं आया। ए अबू हुरैरा, तुमको क्यों नजर नहीं आया? इसलिए नजर नहीं आया, मोहब्बत रसूल में बड़ा हुआ दरवाजा भी छुप गया, नजर नहीं आया। ये तड़प थी, किस तरह जाऊं मैं, किस तरह जाऊं मैं। और वो दरवाजा भी उन्हें दीवार नजर आ गई, और वो दरवाजे को ढूंढते थे, दरवाज़ा नज़र नहीं आया। इतने में एक छोटा सा सुराख मिला, जो पानी जाने का पाइप जैसा होता ना बागीचों में से, छोटा सुराख नज़र आया। तो अबू हुरैरा बड़ी तकलीफ से खिसकते हुए उसके अंदर अटकते अटकते सारे चरपटे जिस्म पर लग गए, बड़ी मुश्किल से उस सुराख में से घुसकर अंदर गए, उस सुराख में से घुसकर अंदर गए। और अंदर जाने के बाद देखा तो दरवाज़ा बाजू में है। मगर ये बात समझ में नहीं आई कि दरवाज़ा अब बना है या पहले से बना था। हाय, हो सकता है पहले से बना था मगर नज़र नहीं आया। इसमें भी हिकमत ये है कि इश्क, मोहब्बत, प्यार गुलामों का बता रहा है कि वो अपने आका से कितनी मोहब्बत करता है। बात समझ में आई? अगर दरवाज़ा पहले नज़र आ जाता तो चले जाते, तो मोहब्बत का पता क्या चलता। उस सुराख में से, पाइप में से घुसे, चरपटे लगे, अटकते, कितनी मुश्किल से गए। सरकार बैठे हैं, आओ अबू हुरैरा। वो बागीचे में जिन्नातों को बिठाकर दर्स दे रहे हैं मुस्तफ़ा। जब सरकार गए, या रसूलुल्लाह क्या बात है, इस तरह आ गया, तो सरकार फातिमा कुछ नहीं है यार। अरे अबू हुरैरा, एक काम करो, एक पैगाम ले लो, एक पैगाम ले लो। क्या पैगाम? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती है। अब ये तो बात आई ना, अभी आई कि नहीं आई? पढ़ लिया वो जन्नती है। अब हो गया बस। अब बड़ी खुशी से, बड़ी खुशी से ये पैगाम लोगों को पहुंचाने, ये मोहब्बत तड़प है। आका दे देंगे तो पहले आका की तरफ से मैं पहुंचाऊं, ताकि ये रुतबा मुझे मिले, ये रुतबा मुझे मिले और ये मकबूलियत मुझे मिले कि सरकार का पैगाम फौरन मैं पहुंचा दूं, कहीं दूसरे के हाथ लग गए। ये तड़प थी मोहब्बत में गुलामों की, साहबा की। वो जब लेकर आते कहे, या रसूलल्लाह, मैं तो जाकर कहूँगा मैं तो ठहरा गुलाम, मैं तो ठहरा गुलाम। अगर कोई मेरी बात यकीन नहीं करेंगे तो, बात को समझो। और मसअला गवाही का भी यहीं से होता है, मसअला गवाही का यहीं से होता। अगर कोई मेरी बात ना लिया तो गुलाम हूं ना मैं। तो सरकार फरमाते हैं, अच्छा मेरे जूते ले लो, मेरे नालें ले लो, बतौरे गवाही कि देखो नालेने मुस्तफ़ा, मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। सरकार के नालेन को गवाह बनाओ और पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह का मेरी उम्मत को दो। हाय, कुछ ना कुछ निस्बत है ना,
है कि नहीं है? जब लेकर आए तो रास्ते में फारूक आज़म, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तीसरी नशिस्त में उनका ज़िक्र, उनके फ़ज़ाइल बयान होंगे अगले हफ्ता इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना? क्योंकि फारूक आज़म उनकी शान भी बयान करनी है कल हफ्ते में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जब बाहर आए फारूक आज़म मिले, कहाँ से आ रहे हो? सरकार के पास है। क्या? बस कह दिए सरकार ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ लिया वो जन्नती हो गया। बस पूछा? हाँ पूछा। अब उमर फारूक आज़म ने एक थप्पड़ दिया, चलो सरकार के पास। अब उमर की हालत तो मालूम है, आप शायद सुने होंगे उनकी जलाल। सरकार की बारगाह में आए, सलाम बादब पेश किए, या रसूलल्लाह क्या बात है? तो सरकार जो पहले फरमाए, ऐ उमर कह दो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती। तो उमर फारूक आज़म कहने लगे, या रसूलल्लाह अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नती हो गया तो फिर ये मस्जिदें, ये अज़ानें, ये नमाजें, ये रोज़े, ये हज, ये ज़कात, ये सदक़े, ये खैरात क्यों? किस लिए? ये सहाबा हैं, ये अहले मोहब्बत हैं। इस्लाम ऐसे ही फोकट में नहीं मिला यारो, इसके पीछे हर सहाबी का, हर जान निसारों का और हर वफादारों का सरमाया है, उनका खून पसीना है, उनकी कुर्बानियां हैं। ऐसे नहीं मिला हमको। तो सरकार फरमाने लगे, हाँ या उमर, मगर ये अब के लिए नहीं है, ये एक वक्त ऐसा आएगा नमाजें बंद हो जाएंगी, हज बंद हो जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर उस वक्त जबकि कुछ नहीं बाकी रहेगा, अगर उस वक्त कोई याद करके एक बार पढ़ ले तो वो पढ़ने वाला उसके सदक़े जन्नत में जाएगा।